सेम शेप सेम डिस्टेंस बट मोशन हमेशा डिफरेंट लग रहा है, कभी लीनियर, कभी स्मूथ, कभी पिंग पोंग, कभी लूप। यही डिफरेंस है सिंपल और स्मूथ एनिमेशन में। आज हम फ्यूजन में एनिमेशन के फंडामेंटल सीखेंगे, कैसे की फ्रेम एडिटर से हम टाइमिंग कंट्रोल कर सकते हैं और स्प्लाइन एडिटर से मोशन कंट्रोल कर सकते हैं। हम इन दोनों को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे अपनी एनिमेशन को हम एकदम स्मूथ, प्रोफेशनल और सिनेमैटिक बना सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। सबसे पहले हम एक सिंपल सीन बना लेते हैं, एक बैकग्राउंड नोड ऐड करते हैं, फिर उसमें हम एलिप्स मास्क लगाते हैं ताकि हमें एक वाइट सर्कल मिल जाए। अब इस सर्कल का हम थोड़ा साइज डिक्रीज कर लेते हैं। अब हम इस सर्कल को लेफ्ट से राइट मूव कराएंगे। हम इसको मास्क के इनबिल्ट टूल से भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसको एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करके एनिमेट करूंगा। फिर हम सेंटर एक्स पैरामीटर पर जाते हैं, फ्रेम 0 पर एक की फ्रेम लगाते हैं और इसको लेफ्ट साइड पर मूव कर लेते हैं। फिर फ्रेम 40 पर इसे राइट साइड ले जाते हैं। फ्यूजन ऑटोमेटिकली सेकंड की फ्रेम क्रिएट कर देगा। अब जब हम इसको प्ले करेंगे तो सर्कल एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट। मोशन में स्मूथनेस नहीं है, मतलब ये लीनियर है, बस एक पोजीशन से दूसरे पर जा रहा है। और अब हम अपने ट्रांसफॉर्म नोड पे जाकर मोशन ब्लर को एनेबल कर लेंगे और उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करके शटर एंगल को अपनी लाइकिंग के हिसाब से सेट कर लेंगे। अब हम टॉप राइट से ओपन करते हैं की फ्रेम एडिटर एंड अभी के लिए हम इंस्पेक्टर पैनल को क्लोज कर देते हैं। ये बॉटम में ओपन होगा और इसके अंदर हम अपने एनिमेशन को टाइमलाइन वर्जन की तरह देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे नोड्स लिस्टेड होते हैं। अगर हम एरो पर क्लिक करें तो उसके पैरामीटर्स भी एक्सपैंड हो जाएंगे। राइट साइड में सबसे पहले हम कलर्ड बार्स देखते हैं। ये बार्स हर नोड का एक्टिव रेंज दिखाती है, मतलब ये बताती है कि नोड किस फ्रेम से स्टार्ट होता है और किस फ्रेम तक एक्टिव रहता है। हम इन बार्स के एंड पॉइंट्स को ड्रैग करके नोड के इन एंड आउट पॉइंट्स सेट कर सकते हैं ताकि एक नोड सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टाइमलाइन में विजिबल या एक्टिव रहे। या इस बार को ड्रैग करके हम टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं, सिमिलर टू व्हाट वी डू इन द एडिट पेज। ये फीचर स्पेशली तब यूजफुल होता है जब हम मल्टीपल एनिमेशंस को अलग अलग टाइमिंग पर सिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें छोटी व्हाइट लाइंस भी दिख रही हैं, ये हमारे की फ्रेम्स हैं। हर लाइन एक स्पेसिफिक फ्रेम पर एनिमेशन का वैल्यू स्टोर करती है। अब हम यहाँ पे राइट में ऊपर जूम टू फिट को क्लिक करते हैं ताकि पूरा एनिमेशन हमें क्लियरली विजिबल हो जाए। अगर हमारी लेयर्स या ये लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो हम यहाँ से फिल्टर को क्लिक करके एनिमेटेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इससे सारी वो वाली नोट्स दिखेंगी जिनके अंदर एनिमेशन हम यूज़ कर रहे हैं। हम वाइट लाइन्स यानी की फ्रेम्स को ड्रैग कर मूव भी कर सकते हैं। जैसे एंड की फ्रेम को थोड़ा राइट में ले जाते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन स्लो हो गई है, मतलब क्लोजर की फ्रेम्स मीन्स फास्ट एनिमेशन और डिस्टेंट की फ्रेम्स मीन्स स्लो एनिमेशन। अगर हम दोनों की फ्रेम्स को एक साथ मूव करना चाहें तो हम कंट्रोल दबाकर की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और ड्रैग कर लेंगे, या मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए हम माउस को ब्लैंक एरिया से ड्रैग करके भी मल्टीपल की फ्रेम्स को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे हम एनिमेशन के टाइमिंग को शिफ्ट कर सकते हैं बिना मोशन या स्पीड बदले। और अगर हमने सेम मोशन रिपीट करना हो तो हम की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ड्रैग करेंगे तो ये एक कॉपी क्रिएट कर देगा, यानी इससे हम मोशन डुप्लीकेट कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ सर्कल की मूवमेंट का एक मिनी लूप बना लिया है। और अगर हमें की फ्रेम डिलीट करना हो तो हम सिंपली बैक स्पेस को क्लिक करेंगे जिससे ये डिलीट हो जाएगा। जब हम किसी भी की फ्रेम लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे राइट साइड में हमें फ्रेम यानी टाइम की वैल्यू भी दिख जाएगी। यहाँ पर हम किसी भी की फ्रेम को सिलेक्ट करके फ्रेम नंबर एंटर करेंगे तो वो की फ्रेम उस टाइम पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इसको अगर मैं 80 पे डालूं तो ये 80 फ्रेम पर की फ्रेम शिफ्ट हो गया। की फ्रेम एडिटर हमें पूरी एनिमेशन का टाइमिंग कंट्रोल देता है और बताता है कि हमारा मोशन कब से स्टार्ट हो रहा है और कब स्टॉप होगा। अब हम एंटर करते हैं एनिमेशन के क्रिएटिव जोन में स्प्लाइन एडिटर, तो इसको हम ऊपर से सिलेक्ट कर लेंगे और की फ्रेम पैनल को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर भी हमें लेफ्ट साइड पर सारे एनिमेटेड नोड्स और उनके पैरामीटर्स दिखते हैं। हर पैरामीटर के सामने एक छोटा चेक बॉक्स होता है। अगर हम किसी अनचेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो उसमें एक टिक अपीयर होता है और अब वो पैरामीटर राइट साइड के ग्राफ एरिया में कंट्रोलेबल है। अगर हम उस बॉक्स पर फिर से क्लिक करते हैं तो उसमें एक स्क्वायर अपीयर होता है जिससे पैरामीटर का कर्व राइट साइड में विजिबल तो रहता है लेकिन एडिटेबल नहीं होता। ये ऑप्शन हमें दिया गया है ताकि हम मल्टीपल कर्व्स कंपेयर कर सके बिना सबको एक्सीडेंटली चेंज किए। अब हम सेंटर पैरामीटर टिक करते हैं और क्लिक करते हैं जूम टू फिट। अब हम एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं। एक्स एक्सिस टाइम रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस पैरामीटर का वैल्यू। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कांस्टेंट या लीनियर मोशन, यानी हमारा सर्कल एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, बट इससे हमारी एनिमेशन काफी रोबोटिक लगती है। अब हम स्मूथनेस ऐड करने के लिए दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हैं और नीचे से स्मूथ या उसका शॉर्टकट एस प्रेस करते हैं तो हम देख सकते हैं कि कर्व अब एस शेप में बदल गया है। अब मोशन धीरे से स्टार्ट होता है, फिर बीच में एक्सेलरेट होता है और एंड में फिर से स्लो हो जाता है, यानी अब मोशन में थोड़ी सी स्मूथनेस आ गई है। अब हम मोशन को और रिफाइन करते हैं यूजिंग ईज इन एंड ईज आउट कंट्रोल्स।
हम अपने स्प्लाइन एडिटर को कहीं पे भी सिलेक्ट करके टी प्रेस करते हैं तो हमें ईज इन एंड ईज आउट की वैल्यूज का एक बॉक्स मिल जाता है। लेफ्ट बॉक्स कंट्रोल करता है हमारा ईज इन की परसेंटेज यानी मोशन का एंड, और राइट बॉक्स कंट्रोल करता है ईज आउट यानी मोशन का स्टार्ट। जितना ज्यादा ये परसेंटेज होगा उतना ही सॉफ्ट मोशन होगा। जनरली हम 60 to 80 रेंज रखते हैं ताकि एक नेचुरल लुक लगे। और अगर हम चाहते हैं कि दोनों साइड सेम रहें तो लॉक आइकन दबाकर दोनों वैल्यूज को लिंक कर सकते हैं, जिससे ईज इन और ईज आउट की वैल्यू लिंक हो जाएगी। हम किसी भी की फ्रेम पर दिए गए लाइन हैंडल से भी अपनी एनिमेशन कर्व को चेंज कर सकते हैं। नाउ अ प्रोफेशनल टिप, स्प्लाइन में जब हम टैंजेंट हैंडल्स देखते हैं तो अगर हम ऑल्ट दबाकर ड्रैग करते हैं तो हैंडल का रोटेशन लॉक हो जाता है, मतलब हम उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी लेंथ एडजस्ट कर रहे हैं। इससे हम अपने कर्व को फाइन ट्यून कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग इट सिमेट्री। यानी अगर हम चाहते हैं कि एक स्मूथ कर्व हो जिसमें एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन नेचुरल लगे तो ऑल्ट दबाकर ही हम इसको ड्रैग करेंगे। अब हमने स्मूथ का यूज करके मोशन को ईज करना तो सीख लिया है, बट अब एक और ऑप्शन है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, फ्लैटन। इसका एक्चुअल डिफरेंस समझने के लिए हम एक ट्रांसफॉर्म नोड का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हम एक सिंपल जूम एनिमेशन बना लेते हैं। फ्रेम 0 पर नॉर्मल जूम, फ्रेम 20 पर हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेंगे, फिर कुछ फ्रेम्स तक हम इस जूम को होल्ड करते हैं और लास्ट में फिर इसको और जूम करके हम अपने सर्कल की तरफ जूम इन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास में टोटल में 4 की फ्रेम्स हैं। स्टार्टिंग पोजीशन से हम जूम इन कर रहे हैं, फिर उसको हम होल्ड कर रहे हैं और फिर से जूम इन कर रहे हैं। अब समझते हैं फ्लैटन और स्मूथ के बीच का डिफरेंस। अगर हम इस कर्व को S दबा के स्मूथ कर देते हैं तो फ्यूजन पूरे 4 की फ्रेम्स को एक सिंगल फॉलोइंग मोशन की तरह ट्रीट करेगा। रिजल्ट इसका ये होता है कि ये होल्ड वाला पोर्शन भी थोड़ा मूव करता रहेगा, यानी हम जो होल्ड जूम करना चाहते थे वो मेंटेन नहीं होगा और जूम कंटिन्यूअसली इन एंड आउट फील देने लगेगा। तो यही ठीक करने के लिए हम फ्लैटन यानी F पर क्लिक करते हैं तो अब फ्यूजन हर सेगमेंट को अलग अलग से हैंडल करता है। जूम इन होता है, फिर होल्ड सेक्शन परफेक्टली स्टेबल रहता है और फिर जूम आउट स्मूथली कंटिन्यू होता है। इसमें हमारे ये दोनों पार्ट स्मूथ हैं, बट जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पे हम होल्ड कर रहे हैं उसमें कोई भी इन एंड आउट मूवमेंट नहीं हो रही है, यानी हर मोशन पार्ट अपना नेचुरल फ्लो मेंटेन करता है बिना बीच में अनवांटेड ईजिंग के। तो जब भी हमारे पास ऐसे की फ्रेम्स होते हैं जहाँ एक सेक्शन में वैल्यू सेम रहनी चाहिए, जैसे जूम, होल्ड, ऑब्जेक्ट पॉज या स्टेडी मूवमेंट, तब हम फ्लैटन यूज करते हैं, वो उसका बेस्ट ऑप्शन होता है। अब हम कुछ और क्विक स्प्लाइन टूल्स देखते हैं, स्टेप इन, स्टेप आउट और रिवर्स। हम अपनी सिंपल लेफ्ट टू राइट सर्कल एनिमेशन पर वापस आते हैं। अगर हम स्टेप इन सिलेक्ट करते हैं तो मोशन एकदम सडन जंप में अपीयर होता है, वैल्यू होल्ड होती है और लास्ट फ्रेम पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी इसमें कोई भी स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है, बस एक शार्प कट जैसा इफेक्ट। स्टेप आउट इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, इसमें वैल्यू स्टार्टिंग में चेंज होती है और फिर होल्ड होके फिर से नेक्स्ट फ्रेम में स्टार्टिंग में चेंज होती है। ये दोनों मोड्स तब यूजफुल होते हैं जब हम चाहते हैं कि एक स्नैपिंग या पॉपिंग एनिमेशन, जैसे कोई लाइट ब्लिंक करना, टेक्स्ट सडनली अपीयर होना या शेप का एकदम से स्विच होना। और अगर हम रिवर्स क्लिक करते हैं तो फ्यूजन पूरे एनिमेशन के की फ्रेम्स को उल्टा प्ले करता है, स्टार्ट एंड बन जाता है और एंड स्टार्ट। अब हम देखते हैं कुछ स्प्लाइन टूल्स जो लूपिंग और रेपिटेशन के लिए यूजफुल होते हैं। स्प्लाइन एडिटर में सारे की फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। अब हम क्लिक करते हैं सेट लूप, तो हमारा मोशन कंटिन्यूअसली रिपीट होता है, यानी जैसे ही सर्कल राइट तक पहुंचता है वो फिर से लेफ्ट से स्टार्ट हो जाता है, यानी वो एनिमेशन लूप में चल रही है। और अगर हम पिंग पोंग सिलेक्ट कर लेते हैं तो सर्कल लेफ्ट टू राइट जाके रिवर्स में वापस लेफ्ट आती है, जिससे एक कंटिन्यूअस बैक एंड फोर्थ मोशन क्रिएट होता है। और अगर हम सेट रिलेटिव सिलेक्ट करते हैं तो फ्यूजन हर लूप के वैल्यू को पिछले मोशन के ऊपर ऐड करता है, मतलब हर साइकिल में सर्कल थोड़ा और आगे बढ़ता जाता है बिना रीसेट हुए। यानी पहला मोशन लेफ्ट से राइट गया तो अगला लूप उसी पॉइंट से आगे कंटिन्यू करेगा। ये एक कंटिन्यूअस ड्रिफ्टिंग या स्लाइडिंग मोशन जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है, बट मैं पर्सनली इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता। अब नेक्स्ट यूजफुल टूल है क्लिक अपेंड। इससे हम अपनी एग्जिस्टिंग स्प्लाइन कर्व में एक नया की फ्रेम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। बस कर्व के किसी भी पॉइंट पर क्लिक कर लेते हैं, फ्यूजन वहां पर एक की फ्रेम इंसर्ट कर देगा और कर्व ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली रीशेप हो जाएगा। ये क्विक एडजस्टमेंट के लिए परफेक्ट है जब हम चाहते हैं कि मोशन में एक एक्स्ट्रा पॉज, बाउंस या डायरेक्शनल चेंज हो, तो इसको ऐड करने के लिए हम क्लिक अपेंड यूज करेंगे बिना टाइमलाइन पर मैनुअली की फ्रेम लगाए। नेक्स्ट हम सीखते हैं टाइम स्ट्रेच टूल को। ये हमें पूरे एनिमेशन का स्पीड कंट्रोल देता है बिना कर्व की शेप चेंज किए। सबसे पहले हम अपने स्प्लाइन एडिटर में जिन की फ्रेम्स की टाइमिंग चेंज करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। अब हम क्लिक करते हैं नीचे से टाइम स्ट्रेच बटन पर। जैसे ही हम इसे एक्टिवेट करेंगे 2 वर्टिकल लाइंस अपीयर होंगी, एक हमारी सिलेक्शन के स्टार्ट में और एक एंड में। अब अगर हम इन लाइंस को स्ट्रेच करते हैं तो एनिमेशन स्लो हो जाएगा और अगर इसको कंप्रेस कर दें तो एनिमेशन स्पीड अप हो जाएगा। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि मोशन कर्व बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ टाइमिंग चेंज होती है। बट ये सिर्फ तभी काम करेगा जब हमने की फ्रेम्स को सिलेक्ट किया, वरना ये टूल ग्रेड आउट रहता है। हम इससे मल्टीपल की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके उनका स्टार्टिंग एंड एंड टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं
टाइम स्ट्रेच टूल परफेक्ट है जब हम चाहते हैं कि एक ही एनिमेशन की टेम्पो को हम एडजस्ट कर पाए बिना मैनुअली की फ्रेम्स को मूव किए। अब हम शेप बॉक्स को समझने के लिए थोड़ा एडवांस्ड एग्जांपल लेते हैं। सेम सर्कल को हम एक बाउंसिंग बॉल की तरह एनिमेट करेंगे। इस एनिमेशन में हम एक्स और वाई मोशन को अलग अलग से कंट्रोल करेंगे ताकि हम बाउंस और फॉरवर्ड मोशन दोनों को अलग से चेंज कर सकें। सबसे पहले हम अपने ट्रांसफॉर्म नोड के सेंटर वैल्यू पर राइट क्लिक करेंगे और चूज करेंगे मॉडिफाई विद से एक्स वाई पाथ, और फिर हम मॉडिफाई टैब ओपन करेंगे। ये ऑप्शन सेंटर पैरामीटर के एक्स और वाई वैल्यूज को स्प्लिट कर देता है, जिससे हम दोनों एक्सेस को अलग अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम प्ले हेड को फ्रेम 0 पर रखते हैं और बॉल को नीचे लेफ्ट साइड की पोजीशन पर की फ्रेम करते हैं। फिर फ्रेम 100 पर जाके हम बॉल को राइट साइड पोजीशन पर की फ्रेम कर देते हैं। अब हम स्प्लाइन एडिटर में जाते हैं और सेंटर एक्स पैरामीटर के चेकबॉक्स पर स्क्वायर सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये विजिबल रहे बट एडिटेबल ना हो। अब हम सिर्फ वाई मोशन पर काम करेंगे। फ्रेम 0 पर वाई को की फ्रेम करते हैं और फ्रेम 20 पर एक और की फ्रेम करते हैं। अब फ्रेम 10 पर जाकर इसकी वाई वैल्यू चेंज करते हैं ताकि बॉल ऊपर आ जाए और इसको की फ्रेम लगाते हैं। तो अब हमारा एक सिंगल बाउंस बन गया है जिसमें बॉल अप जा रही है और फिर डाउन आ रही है। अब हम स्प्लाइन एडिटर में इन 3 वाई की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके एस प्रेस कर देते हैं ताकि कर्व स्मूथ हो जाए। फिर टी दबाकर ईज इन एंड ईज आउट को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि बाउंस नेचुरल लगे। अब सभी वाई की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डुप्लीकेट और लूप सिलेक्ट कर लेंगे और लूप काउंट को 4 एंटर कर देते हैं। अब हम प्ले करके देखेंगे तो बॉल लेफ्ट से राइट मूव करते हुए बाउंस कर रहा है। अब हम थोड़ा रियलिज्म ऐड करते हैं। सारी वाई वैल्यूज को सिलेक्ट करके नीचे से शेप बॉक्स पर क्लिक कर लेते हैं। अब ये सारे बाउंसेस एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आ गए हैं। अब हम टॉप राइट कॉर्नर को सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेते हैं ताकि हर बाउंस छोटी होते जाए, जैसे बॉल हर बाउंस में एनर्जी लूज कर रहा हो। बट एनर्जी लॉस के साथ में बॉल हॉरिजॉन्टली भी स्लो होगी, मतलब एक्स एक्सिस में भी स्लो होगी। तो अब हम वाई एक्सिस को स्प्लाइन एडिटर में डिसेबल कर लेंगे और एक्स एक्सिस को एनेबल करके एक्स कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट हैंडल को थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि शुरुआत में बॉल फास्ट चले और एंड में धीरे हो जाए। तो हैव अ लुक, अब हमारी बॉल बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। हाइट के साथ साथ स्पीड भी लूज कर रही है, बिल्कुल रियल फिजिक्स जैसे। एंड दैट्स इट। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे की फ्रेम और स्प्लाइन एडिटर दोनों का यूज करके हम अपने एनिमेशन को कंट्रोल करते हैं। एक टाइमिंग सेट करता है और दूसरे हमारी एनिमेशन के मोशन को मैनिपुलेट और स्मूथ करता है। फ्यूजन में एनिमेशन के लिए ये क्रिएटिविटी का कैनवस है। हम स्प्लाइन एडिटर का यूज करते हुए अपने कर्व्स को मैनिपुलेट करके डिफरेंट एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो ऑन व्हाट यू वांट टू सी इन द फ्यूचर वीडियोस। हर प्रोजेक्ट एक नया लेसन होता है, बस एक्सप्लोर करते रहो और अपनी क्रिएटिविटी इवॉल्व होने दो। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूजन की मास्किंग सीखेंगे। I'll see you in the next one. Peace.